अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, शेरे खुदा की शौक से तुम। शुरू कर रहा हूं, यहां से गौर करना। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरूए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, बराए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे खूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को बिल्कुल नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। क्या करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, जुल्म करना तो मदीने से, क्या बात है, सुभान अल्लाह, तो मदीने से निकल जाए, करना तो मदीने से निकल जाए। जब मेरे नबी पर अल्लाह की वही नाजिल हुई तो फिर प्यारे आका ने सब मुसलमानों को बुलाया, एक मीटिंग की कि अल्लाह का पैगाम आया है, अल्लाह ऐसा फरमाता है, सबका क्या इरादा है। तो सबने क्या कहा, समाअत फरमाइए। दूसरा बंद, रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शय ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी
जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, कि जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। कैसे हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदाजन होकर। लिया एक जायजा सरकार दो आलम ने लश्कर का, लिया एक जायजा सरकार दो आलम ने लश्कर का। इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। हालांकि उस वक्त मदीने में मुसलमानों की तादाद कम थी, यहूदी ज्यादा थे, क्योंकि पहले से रहते चले आ रहे थे। मुसलमान हुजूर के जाने के बाद सिलसिला शुरू हुआ, पहले से भी कुछ थे, लेकिन साहब वो थोड़े थे। ईमान का जज्बा था, उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन कामिल था कि अल्लाह का रसूल जब हमारे साथ है तो इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी। सुभान अल्लाह। अगला बंद समाज फरमाए। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं फूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत में। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमज़न लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तकरीब का रास्ता। फसाद व फितना से बाज आओ, ये जुल्मों सितम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। दिले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम
मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा को जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर उनको बरसाए, किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। देखिए ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमला कर दिया हो। पहले मेरे नबी ने एक छोटी सी जमात को, 4-6 लोगों को, एक वफद जिसको कहते हैं, वो भेजा उन यहूदियों के किले पर के जाओ, पहले तो इन्हें समझाओ कि क्यों हमारे खिलाफ ये साजिशें करते हो, क्यों हमारे दीन के खिलाफ ये सब करते रहते हो। मगर उल्टा जवाब मिला। जो लोग गए थे उनसे बातचीत करने, उन यहूदियों ने उस किले की छत से तीर बरसाए, उन पर पत्थर मारे, बात ही नहीं सुनी। जब वो लौट कर आए, आका से कहा, आका आपने भेजा था हमें, लेकिन वो लोग हमारी बात सुनने के लिए राजी ही कब हैं। तो आका ने फरमाया कोई बात नहीं। सुबह निकली, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे आका ने बुलवाया। ऐ अबू बकर, जाओ इन यहूदियों को सबक सिखाओ, इस्लामी लश्कर ले जाओ और जाओ किले पर हमला कर दो। अब कैसे? अबू बकर सिद्दीक लश्कर लेकर गए और दिन भर किस तरह से लड़ाई हुई सुनिए साहब। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक से, दिखा दो शान ईमान और सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था, कोई लड़ने जो आता वो यूं ही बस लौट जाता था।
पर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था, इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की, सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फातेह हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। रसूल अल्लाह फिक्र मत कीजिए। पहले दिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। दूसरे दिन हजरत उमर फारूक आजम को बुलाकर मेरे नबी ने फरमाया, ऐ उमर, आज तुम जाओ खैबर के किले पर, जाओ इस्लामी लश्कर ले जाओ, आज तुम ताकत आजमाई करो, तुम अपनी बहादुरी और शुजाअत दिखाओ। दूसरा दिन निकला तो उमर फारूक आजम ने इस्लाम का झंडा पकड़ा, अलम हाथ में लिया और खैबर के किले की तरफ रवाना हो गए। मगर क्या आज किला फतह होगा? सुनिए दूसरा बंद। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ, आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर। मगर दाखिल न हो पाया कोई उस किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका, फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ ना पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है, तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए, रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे ताबर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने।
अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। मोहतरम हजरत, तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी को आका ने भेजा और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हजरत उमर फारूक आजम इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले पर पहुंचे, लड़े तो आप भी बड़ी शुजात और बहादुरी के साथ, लेकिन यहूदियों की वही टेक्निक, छत से तीर बरसाना किले की, दीवारों से पत्थर फेंकना, दरवाजा सिर्फ एक ही था अंदर जाने का, मोटी मोटी पत्थर की दीवारें, दरवाजा भी इतना भारी कि उसको खोलें तो कई पहलवान मिलकर खोलें, 50 पहलवान, और बंद करें तो भी इतना भारी था वो दरवाजा। लेकिन साहब हजरत उस्मान गनी जब वापस आ गए तीसरे दिन जंग के मैदान से, खैबर के किले से वापस आ गए, तो मेरे आका हजरत अली को याद फरमाते हैं। एक सहाबी रसूल आका की खिदमत में जब हाजिर हुए, आका ने उनसे कहा मेरे पास कोई अली को बुला लाए। हाँ, वो सहाबी रसूल गए, अली के खेमे में अली की आंखें दुख रही थीं उस वक्त। जब ये सुना कि हुजूर बुला रहे हैं, उठकर खड़े हो गए इतनी तकलीफ में भी, और फिर आका के सामने आकर कहने लगे, है मेरे आका, इस वक्त मुझे किस काम के लिए याद फरमाया है? अभी तो रात है, क्या बात है आका, मुझे इस वक्त आपने क्यों बुलवाया? आका फरमाते हैं, ऐ अली, तुम तो जानते हो इन यहूदियों ने कितना फितना उठा रखा है इस्लाम और दीन इस्लाम के खिलाफ। मैं चाहता हूं कि 3 दिन से अपना जो लश्कर जाता है शाम को वापस आ जाता है, ये किला फतह नहीं हो रहा है। ऐ अली, सुबह मैं तुम्हें भेज दूं इस्लामी लश्कर के साथ खैबर के किले पर, तुम्हारा क्या इरादा है? तो मौलाए अली क्या फरमाते हैं, मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं, समात कीजिएगा साहब। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम। को आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे, सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया? ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी
अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो अली बोले मुझे मंजूर है। बहुत शुक्रिया। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। मोमिनो, ये आखिरी दो बंद हैं, इन्हीं में सारा निचोड़ है पूरे वाक़े का। अली कहने लगे आका मुझे मंजूर है, जो भी आप कहें मैं आपके हर फरमान पर कुर्बान जाऊंगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, आप जो भी कहें मुझसे। आका ने फरमाया तुम्हें भी भेज दूँ खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। क्यों? सुनिए अगला बंद। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, कभी वापस मैं आऊंगा। आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लुआबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। अली का ये जज्बा देखकर मेरे प्यारे नबी उठे। अली की दुखती हुई आंखें जो थीं उनमें मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन यानी मुंह का थूक लगा दिया। अली की दुखती हुई आंखों में जब नबी का लुआबे दहन लग गया, सुभान अल्लाह, आंखें खोल दी अली ने और आंखें पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई, पहले से ज्यादा बेहतर नजर आने लगा। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद अली ने क्या किया? ये जज्बा देखकर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लुआबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गईं, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली को उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से।
हीले से मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। शुक्रिया। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। मौला अली ने पहले तो दिन भर उस किले के चारों तरफ घूम घूम कर अंदर जाने का रास्ता तलाश किया, मगर जब कोई रास्ता नहीं मिला, एक ही दरवाजा था खैबर का। मौलाए कायनात दरवाजे तक पहुंचे लड़ते हुए और फिर खैबर के किले के दरवाजे के सामने जाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह